वृंदावन और हरिद्वार के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है देववन, जिसको आजकल देवबंद कहते हैं, पर वास्तव में वह स्थान को नाम देववन ही है। बाद के आक्रांताओं ने नाम उसका देवबंद कर दिया। तो देववन में व्यास मिश्र नाम के एक पवित्र ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हुए और आपकी गृहिणी थी श्रीमती तारा जी। व्यास मिश्र जी श्रेष्ठ ज्योतिषी थे। आपका ज्योतिष शास्त्र बहुत निपुण था। बहुत सावधानी से सुनो। मुगल के एक राजा वे जौनपुर या किसी स्थान पर कहीं आक्रमण करने का भाव रखते थे पर विफल हो रहे थे। तब व्यास मिश्र जी ने जाकर के एक सही सटीक समय बता दिया और काल बता दिया, मुहूर्त बता दिया कि आप लोग इस काल में इस मुहूर्त पर अगर आक्रमण करेंगे तो विजयी हो जाएंगे। मुगल शासक राजा ने कहा, यदि आपकी बात सत्य हो गई तो मैं आपको अपने यहां चाहूंगा कि आप कृपा करके हमारे यहां विराजे रहें और आगे के जो भी निर्देश होते रहेंगे निर्देशन हमें करते रहें। व्यास मिश्र जी बोले ठीक है। और जो समय, जो काल, जो बताया गया, व्यास मिश्र जी ने उसी काल में उस मुगल ने चढ़ाई की और उसको विजय प्राप्त हुई और तब से वो व्यास मिश्र जी का सेवक बन गया। सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ है, पर व्यास मिश्र जी के यहां अभी संतान नहीं है। तब मन में भाव आता था कि एक संतान हो तो वंश आगे बढ़े। मन में भाव आया कि वंश आगे बढ़ना चाहिए। व्यास मिश्र जी के बड़े भैया थे श्री नरसिंह आश्रम जी, जो कि परम बीतराग थे, परम सन्यासी थे। आप एक बार देववन से ही निकल करके जा रहे थे, तब अनेक साधकों ने आपके चरणों में प्रणाम करके आपको कुछ दिन देववन में रुकने का भाव रखा। आप देववन में जब विराजे तो श्री व्यास मिश्र जी अपनी गृहिणी श्रीमती तारा जी के साथ में प्रणाम करने गए। बड़े भैया ही हैं, भले ही विरक्त भेष में हैं। प्रणाम करने के लिए जब गए तब नरसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के मुख को देख करके समझ लिया कि निश्चित ही कुछ चिंता है इनके चित्त में। और व्यास मिश्र जी से कहा, व्यास जी से कहा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपकी चिंता की रेखाएं दिख रही हैं माथे पर, कारण क्या है? संकोचवश बोले नहीं, बस नहीं बताओ क्या भाव है? बोले भैया सब कछु है जीवन में, पर एक संतान नहीं है। नरसिंह आश्रम जी बोले, ठाकुर जी ने जैसी व्यवस्था दी उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। ठाकुर जी से कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ने सर्वगुण संपन्न कर दिया, यदि एक जगह का अभाव दिया तो उसमें इतनी चिंता क्यों? किसी को संतान देकर के ठाकुर जी भजन से विमुख करते हैं और किसी को संतान ना देकर के ठाकुर जी भजन में लगाते हैं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। दोनों युगल मिलकर के, दंपति मिलकर भजन करो ठाकुर जी का। व्यास मिश्र जी तो चुपचाप सुनते रहे, परंतु पास में बैठी हुई तारा मैया धीमे से संकोच में बोल पड़ी, क्षमा करना, यदि सब विधि का विधान ही है तो आप जैसे संतन को आशीर्वाद कब फलेगो? किसी के विधि में, किसी के विधान में, किसी के जीवन में यदि अपयश लिखा है
और वो व्यक्ति यदि किसी आचार्य को प्रणाम करे तो आचार्य के प्रणाम से उसके जीवन का अपयश समाप्त नहीं होगा। किसी के जीवन में घनघोर दरिद्रता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति आचार्यों को प्रणाम करे, गुरुजनों को प्रणाम करे, भक्तों को प्रणाम करे, क्या उसके जीवन की दरिद्रता नष्ट नहीं होगी? सब विधि का विधान ही है, तो आप जैसे आचार्यों को प्रणाम करने का क्या फल मिलेगा? नरसिंह आश्रम जी स्तब्ध हो गए तारा मैया की बात सुन के, और थोड़ी देर एकांत में जाकर के ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी, विधि पर प्रश्न नहीं उठा है, साधक पर प्रश्न नहीं उठा है, एक भक्त पर प्रश्न उठा है, एक वैष्णव पर प्रश्न उठा है, एक आपके जन के ऊपर प्रश्न उठा है कि क्या उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो विधि के विधान को पलट सके। यहां बात चमत्कार की नहीं है, यहां बात कृपा की है, ठाकुर जी की। नरसिंह आश्रम जी नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहने लगे, जय जय, लाज जा रही है, आपके वैष्णव की लाज जा रही है, आपके भजवे वाले की लाज जा रही है, यहां तो लाज बचाओ। ठाकुर जी तुरंत हृदय में प्रकट हो गए और हृदय में प्रकट होकर के बोले चिंतित मत होइए, आपकी लाज हम बचाएंगे, जाकर के आज्ञा दे दीजिए। बोले क्या आज्ञा देनी है? सोई ठाकुर जी ने अपनी कमर में खोसी वही वंशी निकाली और वंशी निकाल करके केवल वंशी को दर्शन करायो। ये वही प्रतीक है जिसने द्वापर युग में ब्रज के प्रत्येक जन को मुंह से जोड़ो। ये वही वंशी है जाने एक एक ब्रजवासी को मेरो आश्रय प्रदान कियो। अब या वंशी की पुनः आवश्यकता है कलिकाल में। आप जाकर के आपने, क्योंकि आप इतने बड़े साधक हैं और आपको वंश इतना पवित्र है, आप जाकर के अपने भैया को आदेश दे दो, हमारी अधर की वंशी ही उनके यहां पुत्र रूप में प्रकट होएगी, आज्ञा कर दो। नरसिंह आश्रम जी प्रसन्न मुद्रा में गए, नेत्र सजल हैं और जाकर के व्यास मिश्र जी को कहने लगे, बोले बधाई हो भैया। बोले काय बात की बधाई? बोले ठाकुर जी चिंतन में आए और चिंतन में आकर के आदेश देकर के गए हैं कि श्री ठाकुर जी की अधर की निज वंशी ही आपके यहां लाला के रूप में प्रकट होएगी। और याद रखियो, तुम्हारा वंश तो यहीं विराम हो गया था, आपका वंश आगे बढ़ने वाला नहीं था। श्री हरि ने कृपा करके वंश बढ़ायो है, इसलिए बालक को नाम हरिवंश ही रखियो। बोलो हित हरिवंश महाप्रभु की जय। बालक को नाम हरिवंश रखे, यजमान कियो। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय।